हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्म्ड वर्जन। पाकिस्तान आर्मी के एयर डिफेंस यूनिट्स ने बलोचिस्तान में मौजूद सोमियानी फायरिंग रेंज के अंदर अल-बाज़ा 3 एयर डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट की। इस एक्सरसाइज में पाकिस्तान आर्मी के लेयर एयर डिफेंस सिस्टम में मौजूद तमाम एयर डिफेंस सिस्टम्स को कामयाबी के साथ टेस्ट फायर किया गया, जो ये शो करता है कि पाकिस्तान आर्मी ने न सिर्फ अपनी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम को मुकम्मल कर लिया है, बल्कि इसके अंदर मौजूद तमाम एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी ऑपरेशनल कर दिया है। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि लेयर एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है और क्यों ये सिस्टम पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में पाकिस्तान आर्मी ने एक नया एयर डिफेंस सिस्टम अपनी सर्विस में इंडक्ट किया। वो एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है? और HQ-9B वेरी लॉन्ग रेंज का जो एयर डिफेंस सिस्टम जो कि हाल ही में पाकिस्तान को डिलीवर किया गया है चाइना की तरफ से, वो एयर डिफेंस सिस्टम इस एक्सरसाइज के अंदर शामिल क्यों नहीं था। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लेयर एयर डिफेंस सिस्टम एक ऐसी तरकीब का नाम है जिसके अंदर मुख्तलिफ रेंजेस रखने वाले मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम्स को मुख्तलिफ एल्टीट्यूड्स और मुख्तलिफ रेंजेस के ऊपर मौजूद जो एरियल टारगेट्स हैं उनको इंटरसेप्ट करने के लिए एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। इन एरियल टारगेट्स के अंदर फाइटर जेट्स, लॉन्ग रेंजेस के बॉम्बर्स, ड्रोन्स और मिसाइल्स वगैरह शामिल होते हैं। लेयर एयर डिफेंस सिस्टम की कंपोनेंट्स की बात करें तो इसका जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो होता है सर्विलेंस और अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम्स। ये जो रडार सिस्टम्स हैं ये इनकमिंग टारगेट्स को बहुत लॉन्ग रेंजेस के ऊपर ट्रैक करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये अर्ली वार्निंग रडार्स टारगेट्स को डिटेक्ट करने के बाद इन टारगेट्स की जो इंफॉर्मेशन है उसको कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को प्रोवाइड करते हैं ताकि इन टारगेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए जो रिस्पॉन्स है उसका आगाज किया जा सके। अर्ली वार्निंग रडार से जब एरियल टारगेट्स को डिटेक्ट कर लिया जाता है तो अब इन टारगेट्स को इंटरसेप्ट करने की बारी आती है और इन टारगेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए बहुत से इकसाम के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें सबसे पहला जो है वो शॉर्ट रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है वो शामिल होता है। शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स के अंदर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, मैन पैड्स और शॉर्ट रेंजेस के जो मिसाइल्स होते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, वो शामिल होते हैं। शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम के बाद लेयर एयर डिफेंस सिस्टम में मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो शामिल होते हैं। मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम 40 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर की रेंज तक जो टारगेट्स हैं उनको इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के बाद लेयर एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर वेरी लॉन्ग रेंज या लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है। ये लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम 100 किलोमीटर से लेकर 200 से 300 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट्स को इंटरसेप्ट करने में कैपेबल होते हैं। अब हम इन तमाम एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिटेल के अंदर समझ लेते हैं। शॉर्ट रेंज के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं ये शॉर्ट रेंजेस के ऊपर जो टारगेट्स हैं, एयरबोर्न टारगेट्स, उनको डिटेक्ट और काउंटर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम को ग्राउंड फोर्सेस, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर आपकी एयर बेसिस, मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स, इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से हेलीकॉप्टर्स, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स, ड्रोन्स और जो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस होते हैं इन जैसे एरियल टारगेट्स को कामयाबी के साथ इंटरसेप्ट किया जा सकता है। मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो ये एयर डिफेंस सिस्टम मीडियम रेंजेस के अंदर यानी कि 40 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक एरियल टारगेट्स को डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम को क्रिटिकल एसेट्स, जिनमें आपकी सिटीज, मिलिट्री की इंस्टॉलेशंस और दूसरे जो हाई वैल्यू टारगेट्स होते हैं उन्हें एयरक्राफ्ट्स, क्रूज मिसाइल्स, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जैसे जो एरियल टारगेट्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा दूरी पर मौजूद जो एरियल टारगेट्स होते हैं उनको ट्रैक और इंगेज करने के अंदर कैपेबल होते हैं। लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स लार्जर जियोग्राफिकल एरियाज जिसके अंदर बड़े बड़े सिटीज जो है वो शामिल होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स को बॉम्बर्स, हाई एल्टीट्यूड रिकॉनिसेंस एयरक्राफ्ट्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स के खिलाफ कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हमारी डिस्कशन होगी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में कि लेयर एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए लेयर एयर डिफेंस सिस्टम की अहमियत क्या है। तो आमतौर पर जो एरियल टारगेट्स होते हैं उनको इंटरसेप्ट करने के लिए फाइटर जेट्स को इस्तेमाल किया जाता है और फाइटर जेट्स की एयर डिफेंस सिस्टम्स के मुकाबले के अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, जिसके अंदर जो सबसे पहली लिमिटेशन है वो फाइटर जेट का इंड्योरेंस है। एक फाइटर जेट बहुत लंबे अरसे तक फिजा के अंदर रहकर जो पेट्रोलिंग है उसको सरअंजाम नहीं दे सकता, क्योंकि तमाम फाइटर जेट्स के अंदर जो फ्यूल है वो बहुत लिमिटेड होता है।
फाइटर जेट्स की जो दूसरी लिमिटेशन है वो इनका रिस्पॉन्स टाइम है। जब किसी भी एरियल टारगेट को रडार्स की मदद से डिटेक्ट किया जाता है तो इनको डिटेक्ट करने के लिए जो फाइटर जेट्स होते हैं उन्हें एयरबेस से टेक ऑफ करना पड़ता है, जिसके अंदर जो है वो टाइम लगता है। इसके अलावा एक फाइटर जेट एक टाइम के अंदर मैक्सिमम 2 से 3 जो एरियल टारगेट्स हैं उनको ही इंटरसेप्ट कर सकता है। इसके मुकाबले के अंदर जो आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं उनके एंड्योरेंस का कोई भी इशू नहीं होता, क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम ग्राउंड के ऊपर मौजूद होते हैं तो इनको आप 24 घंटे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर इनका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत कम होता है। किसी भी एरियल टारगेट को डिटेक्ट करने के बाद, ट्रैक करने के बाद एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से फौरी तौर पर तबाह किया जा सकता है। इसके अलावा जो एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं ये एक वक्त के अंदर कई जो एरियल टारगेट्स हैं उनको इंटरसेप्ट कर सकती हैं। इसके अलावा जब फाइटर जेट्स को इंटरसेप्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पर जो फाइटर जेट के अंदर पायलट मौजूद होता है उसकी जिंदगी को भी खतरा होता है। इसके मुकाबले के अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम है वहां पर आप कोई भी जो इंसानी जिंदगी है उसको खतरा लायक नहीं होता। फाइटर जेट को मेंटेन करना और उनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा होती है। इसके मुकाबले के अंदर जो लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है उनको प्रोक्योर करने में इनिशियली तो जो है वो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम्स आपको कॉस्ट इफेक्टिव और कंटिन्यूअस जो प्रोटेक्शन है, मुसलसल प्रोटेक्शन जो है उसको प्रोवाइड कर सकती हैं। इन तमाम बेनिफिट्स के अलावा लेयर एयर डिफेंस सिस्टम का एक ये भी बेनिफिट होता है कि अगर कोई भी एरियल टारगेट किसी एक जो एयर डिफेंस सिस्टम है उससे बचने के अंदर कामयाब हो जाता है तो इस एरियल टारगेट को किसी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से या मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से कामयाबी के साथ इंटरसेप्ट किया जा सकता है। इसके कंपैरिजन के अंदर जब फाइटर जेट्स को एरियल टारगेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इन केस के अगर आपका जो फाइटर जेट है उसको जो आपका दुश्मन है वो तबाह करने के अंदर कामयाब हो जाता है तो फिर आपके पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो कोई भी बाकी नहीं रहती। तो फ्रेंड्स इन तमाम बेनिफिट्स की वजह से जो लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है ये पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयर फोर्स के लिए फाइटर जेट्स की कंपैरिजन के अंदर ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और बेनिफिशियल जो है वो साबित होंगे इन फ्यूचर इंशाल्लाह। इस अल-बैज़ा 3 एक्सरसाइज के अंदर पाकिस्तान आर्मी ने एक नया लॉन्ग रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम HQ-16FE या LY-80EV जो है उस एयर डिफेंस सिस्टम को भी टेस्ट फायर किया है कामयाबी के साथ। इस एयर डिफेंस सिस्टम की जो रेंज है उसके बारे में ये क्लेम किया जाता है कि ये 160 किलोमीटर से लेकर 180 किलोमीटर तक जो एरियल टारगेट्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकता है। याद रहे कि HQ-16 का AE वेरिएंट जिसकी रेंज 40 किलोमीटर है और जिसे एक मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है वो पाकिस्तान आर्मी की सर्विस के अंदर पहले ही ऑपरेशनल है। HQ-16FE HQ-16 सीरीज का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है और इस एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान आर्मी ने हाल ही के अंदर अपनी सर्विस में इंडक्ट किया है। HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें जिसे हाल ही में पाकिस्तान ने चाइना से परचेज किया है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम क्यों पाकिस्तान आर्मी की इस एक्सरसाइज के अंदर मौजूद नहीं था। तो फ्रेंड्स याद रहे कि HQ-9B जो एयर डिफेंस सिस्टम है इस एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान एयर फोर्स ने अपनी सर्विस में इंडक्ट किया है। यही वजह है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान आर्मी की इस एक्सरसाइज के अंदर मौजूद नहीं था। HQ-9B एक वेरी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है और ये एयर डिफेंस सिस्टम 250 किलोमीटर की रेंज तक जो एरियल टारगेट्स हैं उनको इंटरसेप्ट कर सकता है। इस एक्सरसाइज जिसका नाम अल-बैज़ा 3 है इसकी बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट फायर किया गया तो यहाँ पर 37mm और 35mm की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जिन्हें पॉइंट डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है उनको टेस्ट फायर किया गया। इसके बाद एंजा 3 FN-16 RBS-70 जो मैन पैड्स हैं इनको टेस्ट फायर किया गया। इन मैन पैड्स की रेंज 6 किलोमीटर से लेकर 8 किलोमीटर के दरमियान होती है और ये मैन पैड्स शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर काउंट किए जाते हैं। एक्सटेंडेड शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर यहाँ पर FM-90 या जिसको HQ-7 एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है उन एयर डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर टेस्ट फायर किया गया। याद रहे कि FM-90 एयर डिफेंस सिस्टम की जो रेंज है वो 15 किलोमीटर है। मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर यहाँ पर HQ-16AE एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट फायर किया गया जिसकी जो रेंज है वो 40 किलोमीटर है। हाई मैट या लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर यहाँ पर HQ-9P और HQ-16FE जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको यहाँ पर टेस्ट फायर किया गया। याद रहे कि HQ-9P को पाकिस्तान आर्मी ने पहली दफा जो है वो टेस्ट फायर किया है और इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 150 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो पाकिस्तान आर्मी के लेयर एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। आई होप कि आपको आज की हमारी ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी।